Good morning, dear students of 6th class. Today, in this video lecture, we will discuss chapter 16 of English grammar and the topic is the continuous tenses. हम सबको पता है कि टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और हर एक टेंस के इन तीनों टेंसेस के आगे 4 टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस के होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन द सेम वे पास्ट टेंस के पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एंड फ्यूचर टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट, future continuous, future perfect and future perfect continuous. And today in this video lecture we will discuss the continuous tenses. हम past tense, present tense and future tense इन तीनों टेंसेस के हम continuous tense को आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। So students, this is very important topic of English grammar. So watch this video very carefully and learn this topic. The continuous tenses. Continuous जैसे नाम से ही पता चल रहा है, continuous means लगातार, जो लगातार हो रहा हो। टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस होता है टाइम। टेंस से हमें पता चलता है कि कोई भी जो सेंटेंस है वो किस में है, वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है। वो हमें किससे पता चलता है? वो हमें टेंस से पता चलता है। टेंस में जो भी टाइम दिया गया होता है उससे पता चलता है। और कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग क्या होता है? लगातार। फॉर एग्जाम्पल्स, द गर्ल्स आर प्लेइंग कबड्डी। जो लड़कियां हैं वो कबड्डी खेल रही हैं। आर प्लेइंग, खेल रही हैं। द बॉयज वर रेसिंग इन द फील्ड। जो बॉयज हैं वो खेत में दौड़ लगा रहे थे। द टीचर्स विल बी करेक्टिंग द आंसर्स। जो टीचर्स है वो आंसर्स को करेक्ट कर रहे होंगे। इन दिस 3 सेंटेंसेस द वर्ब्स आर प्लेइंग, वर रेसिंग, विल बी करेक्टिंग, दीज आर द वर्ब्स। और ये जो वर्ब्स हैं, जो ये अंडरलाइन वर्ब्स हैं, दीज आर इन कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। ये कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में हैं। In these sentences, we use the ing or the present participle form of the verb. इसे कहते हैं ing verb या फिर present participle form of the verb. It is used in the continuous tenses to show the continuous tense. Continuous tenses में हम ing verb की ing form का हम यूज करते हैं और इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के क्या यूसेस हैं? इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन और इज इन प्रोग्रेस एट द प्रेजेंट टाइम। ये ऐसे एक्शन को, ऐसे काम को एक्सप्रेस करता है, दर्शाता है, जो कि दैट इज गोइंग ऑन, जो कि चल रहा हो, जो हम बात करते समय चल रहा हो। और इज इन प्रोग्रेस एट द प्रेजेंट टाइम, और प्रेजेंट टाइम में वो प्रोग्रेस में हो, वो काम चल रहा हो। जैसे अब मैं आपको स्टडी करवा रही हूँ तो ये काम क्या है? ये कॉन्टिन्यूअस है, ये चल रहा है। और आप जब इसे लिसन करोगे, सुनोगे, तो उस टाइम भी ये काम चल रहा होगा। तो इसे कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स। मैं अपने एग्जाम्स के लिए स्टडी कर रही हूँ। आई एम सिटिंग एट माई डेस्क। मैं अपने डेस्क पर बैठ रही हूँ। तो इसमें ये क्या है? आई एम स्टडिंग और एम सिटिंग, ये किस में है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। इसमें काम बोलते समय हो रहा है। अब कोई कह रहा है आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स, मैं अपनी एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ, इसका मतलब वो बोलते समय अपने एग्जाम की तैयारी कर रही है। आई एम सिटिंग एट माई डेस्क, मैं अपने डेस्क पे बैठ रही हूँ। सेकेंड यूज इसका क्या है? वी ऑल्सो यूज इट टू एक्सप्रेस ए टेम्परेरी एक्शन विच मे नॉट एक्चुअली बी हैपनिंग
एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। वो हम ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं जो विच मे नॉट एक्चुअली बी हैपनिंग, जो बोलते समय वो काम नहीं हो रहा है परंतु वास्तव में वो काम चल रहा है परंतु बोलते समय नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी बुक रीड कर रहे हो, कोई भी आपने एक स्टोरी ली है, आप उसे रीड कर रहे हो, आप किसी को क्या कहोगे कि मैं ये स्टोरी रीड कर रही हूँ, परंतु बोलते समय जब आप बात कर रहे हो तो आप उस समय वो काम नहीं कर रहे हो परंतु वास्तव में आप वो स्टोरी, आप वो बुक रीड कर रहे हो परंतु बोलते समय नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, शी इज लर्निंग टू ड्राइव अ कार। वो कार चलाना सीख रही है, ड्राइव करना सीख रही है परंतु वो बोलते समय कार नहीं चला रही, वैसे वो कार चलाना सीख रही है। शी इज लर्निंग टू ड्राइव अ कार। ताहा इज अटेंडिंग स्पेशल क्लासेस इन स्कूल। ताहा जो है स्कूल में स्पेशल क्लासेस अटेंड कर रही है परंतु बोलते समय नहीं कर रही, पर वैसे वो स्पेशल क्लासेस स्कूल में रेगुलरली अटेंड कर रही है। थर्ड यूज, वी यूज इट टू इंडिकेट टेम्परेरी सिचुएशंस एंड सिचुएशंस दैट आर स्लोली चेंजिंग। हम उन कंडीशंस में भी इसका यूज करते हैं दर्शाने के लिए जब कोई टेम्परेरी सिचुएशन हो, परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी कुछ समय के लिए है और ऐसी सिचुएशंस के लिए जो धीरे धीरे चेंज हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई ग्रैंडफादर इज फीलिंग बेटर नाउ। जो मेरे ग्रैंडफादर हैं वो अब अच्छा महसूस कर रहे हैं। ही इज स्टेइंग विद अस फॉर अ फ्यू वीक्स। वो कुछ वीक्स के लिए हमारे साथ रह रही है। ये टेम्परेरी सिचुएशन है, कुछ समय के लिए वो रह रही है। जो उसके फादर हैं, ग्रैंडफादर हैं, उनकी सिचुएशन अब स्लोली चेंज हो रही है, वो बेटर फील कर रहे हैं। इसमें भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। वी यूज इट टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैज बीन प्लान टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर। जब हम नियर फ्यूचर में, आने वाले समय में कोई भी एक्शन है उसको हम पहले से ही प्लान कर लेते हैं तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। फ्यूचर टेंस का भी कर सकते हैं परंतु जो पहले से प्लान्ड है उसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर लीविंग फॉर राउरकेला नेक्स्ट सैटरडे। नेक्स्ट सैटरडे को हम राउरकेला के लिए जा रहे हैं। वी आर हैविंग ए फेयर इन आवर स्कूल दिस विंटर। इस सर्दियों में हमारे स्कूल में एक फेयर, एक मेले का आयोजन रखा जा रहा है। तो ये नियर फ्यूचर के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज कर रहे हैं। फिफ्थ यूज, वी यूज इट टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपन्स वेरी ऑफन। जो बहुत बार होती है, यूजुअली इन ए नेगेटिव मैनर, एक गलत मैनर में उसका हम यूज करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, बहुत बार उसका यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द ब्रदर्स आर आर्ग्यूइंग ऑल द टाइम। जो भाई है वो हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। राहुल इज वॉचिंग टीवी ऑल डे। राहुल जो है पूरा दिन टीवी देखता रहता है। तो इसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। वी डू नॉट यूज यूजुअली वर्ब्स लाइक बिलीव। ये वर्ब्स हैं, इनके साथ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज नहीं करते ज्यादातर। बिलीव, कॉस्ट, हियर, अंडरस्टैंड, सी, सेम, थिंक, prefer, need, on, know, love. These are the verbs. We do not use these verbs with the present continuous tense. So ये सभी present continuous tense के uses हैं। continuous का मतलब होता है लगातार, जो काम लगातार हो रहा हो। The past continuous tense. For example, I was taking my lunch. मैं अपना lunch कर रहा था, ले रहा था। The children were playing in the park. जो बच्चे थे वो पार्क में खेल रहे थे। उसमें क्या था, वो काम चल रहा है, हो रहा है। इसमें वो काम मतलब आई वॉज टेकिंग माई लंच, मैं अपना लंच कर रहा था। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे थे। इसके क्या यूजेस हैं? वी यूज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस टू रेफर एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। जो पास्ट में एक सर्टेन पीरियड के लिए, निश्चित पीरियड के लिए वो काम हो रहा था, उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी वर वर्किंग लेट लास्ट नाइट। लास्ट नाइट को हम लेट तक काम कर रहे थे। द प्रिंसिपल वॉज टेकिंग ए राउंड ऑफ द स्कूल। प्रिंसिपल जो है वो स्कूल का एक राउंड ले रहा था।
तो वो काम जो पास्ट में एक सर्टेन पीरियड के लिए चल रहा था, उसके लिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का हम यूज करते हैं। We also use it to show that one thing happened while another thing was going on. हम उसके लिए भी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं जब एक चीज हो चुकी हो और दूसरी चीज while another thing, कोई भी दूसरी चीज was going on, वो हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल, I was reading when the door bell rang. मैं पढ़ रही थी। उस टाइम क्या काम चल रहा था? मैं पढ़ रही थी, जबकि जब डोर बेल बजी, क्या बजी? डोर बेल बजी, वो काम हो चुका था और तब मैं उस समय पढ़ रही थी। द अनदर थिंग वाज गोइंग ऑन। वी वर प्लेइंग आउटसाइड, हम बाहर खेल रहे थे। व्हेन इट बिगेन टू रेन, जब बारिश होना शुरू हो गई। वी यूज इट टू शो एन एक्शन हैपेंड रिपीटेडली इन द पास्ट। उस एक्शन को शो करने के लिए भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं जो बार बार पास्ट में हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, दे वर प्रैक्टिसिंग एवरी डे, वो हर रोज प्रैक्टिस कर रहे थे। वो पास्ट में रिपीट हो रहा था वो काम बार बार। शी वॉज अटेंडिंग कॉन्फ्रेंसेस ऑल ओवर द कंट्री, वो कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रही थी पूरे देश में। तो वो काम पास्ट में बार बार हो रहा था, रिपीटेडली हो रहा था कोई एक्शन, तो उसके लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। वी यूज इट टू शो चेंज और ग्रोथ, चेंज के लिए या फिर ग्रोथ, विकास के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज क्लाइंबिंग द लेडर ऑफ सक्सेस, वो सक्सेस, सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा था। वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा था। ग्रोथ, यहाँ पर क्या है? ग्रोथ। दे वर रिस्टोरिंग वन ऑफ वैन गोग्स पेंटिंग्स। रिस्टोरिंग मतलब वो उसको दोबारा पुनर्जीवित कर रहे थे, मतलब वो पेंटिंग्स जो थी या तो वो खराब हो गई होंगी या उनको दोबारा वो ठीक कर रहे थे। वन ऑफ द, एक पेंटिंग, वैन गोग्स की बहुत सारी पेंटिंग में से जो एक पेंटिंग है वो उसको रिस्टोर कर रहे थे, दोबारा ठीक कर रहे थे। यहाँ पर क्या है? चेंज। चेंज के लिए या फिर ग्रोथ के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का भी यूज करते हैं। द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, आई विल बी टेकिंग माई लंच, मैं अपना लंच कर रहा होऊंगा। द चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग इन द पार्क, जो बच्चे हैं वो पार्क में खेल रहे होंगे। इसके क्या यूजेस हैं? वी यूज द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर का कोई भी एक्शन हो दैट आर ऑलरेडी प्लान्ड फॉर अ टाइम इन द फ्यूचर, जो पहले से ही प्लान्ड हो फ्यूचर में, एक समय में, उसके लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी विल बी मीटिंग आउटसाइड रवीज हाउस एट 9 AM। 9 AM को 9 बजे सुबह हम रवि के घर के बाहर मिल रहे होंगे। ये इन्होंने पहले से प्लानिंग बनाई हुई थी कि हम 9 बजे रवि के घर के बाहर मिल रहे होंगे। दे विल बी लीविंग द हाउस अर्ली, वो जल्दी ही घर छोड़ रहे होंगे। वी ऑल्सो यूज इट टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट विल बी गोइंग ऑन सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। हम उन एक्शंस को, उन कार्यों को एक्सप्रेस करने के लिए भी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। दैट विल बी गोइंग ऑन ए सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में एक सर्टेन टाइम में हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही विल बी वर्किंग फ्रॉम होम फॉर अ फ्यू वीक्स, कुछ समय के लिए, कुछ वीक्स के लिए वो घर से काम कर रहा होगा। दे विल बी जजिंग द एंट्रीज टू द कॉन्टेक्स्ट, कोई भी कॉन्टेस्ट हुआ था उसके में जो भी एंट्रीज आई थी, जो भी लोग आए थे वो उसको जज कर रहे होंगे एक सर्टेन टाइम में, फ्यूचर में। वी ऑल्सो यूज इट टू शो एक्शंस दैट विल टेक प्लेस रेगुलरली इन द फ्यूचर। उन एक्शंस को शो करने के लिए भी हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं जो रेगुलरली, जो हर रोज फ्यूचर में हो रहा होगा, जो हर रोज फ्यूचर में जो काम होता है होगा, उसके लिए भी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी विल बी गोइंग फॉर म्यूजिक लेसन्स एवरी ट्यूसडे। एवरी ट्यूसडे, हर ट्यूसडे को वो अपने म्यूजिक लेसन्स के लिए जा रही होगी। शी विल, फॉर एग्जाम्पल, वी विल बी स्पेंडिंग टाइम अवे फ्रॉम द सिटी ऑन द वीकेंड्स। हम शहर से बाहर वीकेंड्स पे टाइम स्पेंड कर रहे होंगे।
इन सब चीजों के लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। आई होप आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के यूजेस समझ में आ गए होंगे। सो स्टूडेंट्स, कम टू योर बुक, पेज नंबर 72। This is page number 72 in English grammar book. Forms of the continuous tense. Continuous tense की क्या forms है? This table shows us how to form verbs in the continuous tense. ये टेबल हमें दिखाती है कि कैसे हम continuous tense में verbs को बनाते हैं। Usage, tense, form और example. सबसे पहले पॉजिटिव टेंसेस, सेंटेंसेस। हमें पता है सेंटेंसेस कौन से होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन बिगिनिंग विद WH फैमिली। फर्स्ट है पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव मतलब जो सकारात्मक सेंटेंसेस होते हैं। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये कैसे बनता है, इसमें क्या यूज होता है, इसमें यूज होता है एम, इज, आर, इज, एम, आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सी होती है, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ हम ING का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम टॉकिंग, इज स्लीपिंग। और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम क्या यूज करते हैं, वाज, वर। प्रेजेंट में इज, एम, आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब और पास्ट टेंस में वाज, वर प्लस और सेम वही प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, वाज टॉकिंग, वर स्लीपिंग। और फ्यूचर में किसका यूज करते हैं, विल बी। फ्यूचर में सिर्फ विल बी का यूज करते हैं प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, विल बी टॉकिंग, विल बी स्लीपिंग। प्रेजेंट में इज, एम, आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट में वाज, वर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब और फ्यूचर में विल बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। और नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या चेंज होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में साथ में नोट का यूज करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जैसे इज, एम, आर प्लस नोट, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल एम नॉट रीडिंग, आर नॉट वॉचिंग। पास्ट में वाज, वर का यूज तो हम करते ही हैं प्लस उसके साथ नोट। नेगेटिव सेंटेंसेस में नोट का यूज करते हैं प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, वाज नॉट रीडिंग, वर नॉट रीडिंग। और फ्यूचर में सेम विल बी का यूज करते हैं, परंतु यहाँ पर विल बी के बीच में नॉट का यूज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल विल नॉट बी, विल बी नॉट नहीं, विल नॉट बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल विल नॉट बी रीडिंग, विल नॉट बी वॉचिंग। उसके बाद क्या है, यस नो क्वेश्चंस। जिन क्वेश्चंस का आंसर हम सिर्फ यस नो में देते हैं उसके साथ क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है, एम, इज, आर प्लस सब्जेक्ट, कोई भी जो सब्जेक्ट लगना हो और प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। इज ही पेंटिंग अ पिक्चर, क्या वो पिक्चर कोई भी पिक्चर है उसको पेंट कर रही है। इज ही पेंटिंग अ पिक्चर, तो इसका आंसर हम सिर्फ यस नो में देंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वही वाज, वर आगे आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। वाज ही पेंटिंग अ पिक्चर, क्या वो पिक्चर को पेंट कर रही थी। और फ्यूचर में विल आगे आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट फिर बी फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, विल ही बी पेंटिंग अ पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चंस बिगिनिंग विद, जो क्वेश्चंस बिगिन होते हैं वाई, वेन, व्हाट, वेयर, विच, हाउ एंड सो ऑन, जो WH फैमिली से क्वेश्चन बिगिन होते हैं उनसे कैसे वो सेंटेंस फॉर्म करते हैं हम। उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इज, आर का यूज होता है प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे व्हाट क्वेश्चन वर्ड का यूज हुआ, फिर उसके बाद इज आए या आर आए, कुछ भी आए वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा वहां पर, फिर सब्जेक्ट और फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर दे डूइंग। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्वेश्चन वर्ड, इसमें भी सेम क्वेश्चन वर्ड और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या लगता है, वाज वर लगेगा, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट का यूज होगा, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल व्हाट वर दे डूइंग।
और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो, व्हाट, व्हेन, व्हाट, वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, विच, हाउ, जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा पहले वो क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल व्हाट विल दे बी डूइंग, वो क्या कर रहे होंगे। इन द सेम वे we form the verbs in the in the continuous tenses। continuous tenses में हम कैसे verb को form करते हैं, ये टेबल हमें ये बताता है। आपको ये टेबल अच्छे से समझना होगा, इसको अंडरस्टैंड करना होगा। अगर आप इसे बार बार रीड करेंगे तभी आपको ये टेबल समझ में आएगी। और जो टेंसेस है वो प्रैक्टिस से समझ में आते हैं, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये टेंसेस समझ में आएंगे। A part, complete these sentences with the present continuous forms of the verbs in the box। इन बॉक्सेस में कुछ वर्ब्स की फॉर्म दी गई हुई हैं, आपको क्या करने हैं, आपको इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है विद द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। यहाँ पर आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब यहाँ पर लगानी है। यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हुए आपको इस वर्ब्स का यहाँ पर यूज करना है। For example, first sentence is given to you. We are watching the news on the TV। हम टीवी पर न्यूज देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में ये सेंटेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या यूज होता है, एम, इज या फिर आर, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब का हम यूज करते हैं। ऑल द पैसेंजर्स, जो सभी पैसेंजर्स हैं, आर ग्रम्बलिंग बिकॉज द ट्रेन इज रनिंग लेट। सभी पैसेंजर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। ग्रम्बलिंग मीन्स कंप्लेन कर रहे हैं क्योंकि जो ट्रेन है वो लेट चल रही है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में ये सेंटेंस है। हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हुए इन सेंटेंसेस को हमने बनाना है। दे आर क्वाइट अनवेल, वो ठीक नहीं है, बट दे आर गेटिंग बेटर स्लोली, बट वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। राहुल, योर फ्रेंड इज वेटिंग डाउनस्टेयर्स, जो आपका फ्रेंड है वो नीचे आपका इंतजार कर रहा है। आस्क हिम टू कम अप, उसे कहो कि वो ऊपर आ जाए। सो स्टूडेंट, द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस यू विल डू। बी पार्ट, complete these sentences with the present continuous tense forms of the verbs in the brackets। ये ब्रैकेट्स में कुछ verbs दी हुई हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हुए यहाँ पर आपको ये सेंटेंसेस जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। ये और ये यहाँ पर ए पार्ट और बी पार्ट बिल्कुल सेम है, आपको सेम तरीके से यहाँ पर ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। सेकेंड सेंटेंस, मिस्टर राजेश, वर्ब क्या है, टीच, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का हम यूज करेंगे। मिस्टर राजेश इज टीचिंग, तो यहाँ पर क्या हुआ, इज या फिर एम या फिर आर का यूज होता है, प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, मीनिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी का यूज हम करते हैं। संध्या इज सेंडिंग अ पोस्ट कार्ड टू हर मदर, अपनी मदर को वो एक पोस्ट कार्ड सेंड कर रही है। आई एम गोइंग आउट फॉर लंच, मैं लंच के लिए बाहर जा रही हूँ। डू यू वांट टू ज्वाइन मी, क्या आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हो। And the rest of the sentences you will try to solve this. C part, say these sentences aloud in the present continuous tense। ये कुछ sentences दिए गए हैं, ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में है। आपको क्या करना है, आपको इन sentences को चेंज करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। यूज द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स इन द सेंटेंसेस। यहाँ पर जो ब्रैकेट्स में वर्ड दिए गए हैं जैसे फॉर टुडे, नाउ, एट प्रेजेंट, टुडे, आपको इन वर्ड्स को भी यूज करना है। दिस इज वेरी इजी। फॉर एग्जाम्पल, ही एक्सपेक्ट्स एन ईमेल टुडे, यहाँ पर ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसको भी यूज करना है। वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आज उसकी एक ईमेल आती है, तो इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कैसे यूज करेंगे। He is expecting an email today, वो आज एक ईमेल एक्सपेक्ट कर रहा है। Barry jumps like a kangaroo, जो बैरी है वो कैसे जंप करता है, कंगारू की तरह। और इसको कैसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज करेंगे, बैरी इज, यहाँ पर इज आएगा, फिर उसके बाद इसकी जंप्स जो वर्ब है इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे, जंपिंग। बाकी आगे सभी सारे जो वर्ड्स है वो सेम आएंगे। Barry is jumping like a kangaroo now. He chops
वुड इन द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट में लकड़ियां काटता है। कैसे चेंज करेंगे? ही के बाद इज लगेगा और चॉप्स का बन जाएगा चॉपिंग, ही इज चॉपिंग वुड इन द फॉरेस्ट एट प्रेजेंट, वो एट प्रेजेंट इस समय जो जंगल में लकड़ियां काट रहा है। ही ड्राइव टू पोंडिचेरी, वो पोंडिचेरी के लिए जाता है, सॉरी वी ड्राइव टू पोंडिचेरी। अब इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कैसे चेंज करेंगे? वी आर ड्राइविंग टू पोंडिचेरी टूडे। In the same way, the 4 sentences you will do. This is very easy process. You can do it. Complete these sentences with the past continuous tense forms of the verbs in the bracket. यहाँ पर हमने क्या करना है, ये जो ब्रैकेट में वर्ब दी गई हैं, हमने यहाँ पर इन वर्ब्स को चेंज करके पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बदलना है इन सेंटेंसेस को। और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में किसका हम यूज करते हैं? सबसे पहले तो आप ये देखोगे वाज या फिर वर और उसके साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, बलू वाज वॉशिंग द डिशेस, वो बर्तनों को साफ कर रहा था। व्हेन अ प्लेट स्लिप्ड आउट ऑफ हिज हैंड, जब एक प्लेट उसके हाथ से गिरी। माई मदर वॉज वॉचिंग टेलीविजन, मेरी जो मदर है वो टेलीविजन देख रही थी। एंड माई फादर वॉज रीडिंग अ न्यूज पेपर यस्टरडे इवनिंग, और शाम को मेरे पिताजी क्या कर रहे थे? वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, और जबकि मेरी माताजी वो टीवी देख रही थी। द बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल व्हेन द बेल रैंग, जब बेल बजी तो वो जो बॉयज थे वो फुटबॉल खेल रहे थे। सरिता वॉज लुकिंग नर्वस, सरिता जो है वो नर्वस दिख रही थी। बिफोर द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन से पहले, पेपर से पहले वो नर्वस दिख रही थी। द रेस्ट ऑफ द 4 sentences you will do. E part, complete these sentences with the correct forms of the verb in the box. ये बॉक्स में कुछ verbs दी गई हैं, इनको यूज करते हुए in the same way जैसे हमने डी पार्ट किया था वैसे ही इनको हम करेंगे इन वर्ब्स का यूज करते हुए। सेकेंड, ल्यूक वॉज हैविंग ट्रबल विथ हिज ओल्ड टीवी, ल्यूक को प्रॉब्लम आ रही थी, पुराने टीवी में प्रॉब्लम आ रही थी। सो इन द एंड ही गेव इट अवे, सो लास्ट में उसने क्या किया? इसे दे दिया। When I met किनी, जब मैं किनी से मिला, शी वॉज बाइंग स्टेशनरी, वो स्टेशनरी का सामान खरीद रही थी। लीजा वॉज स्टडिंग टू बी एन इंजीनियर, लीजा जो थी वो इंजीनियर बनने की पढ़ाई कर रही थी। शी डिड नॉट कम्प्लीट द कोर्स दो, तो उसने जो अपना कोर्स है वो कंप्लीट नहीं किया। द रेस्ट ऑफ द 4 sentences you will do at your own. F part, look at the pictures carefully. What were the children doing when the teacher walked in? इन पिक्चर्स को ध्यान से देखो, बच्चे क्या कर रहे थे जब टीचर जो है वो आई, क्लास में आई। राइट 6 sentences in your notebook. 6 sentences आपने नोटबुक में लिखने हैं यूजिंग द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हुए। यू विल राइट ऑल द 6 sentences in your notebook. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट सेंटेंस इज अ बॉय वॉज फ्लाइंग अ पेपर प्लेन, जो एक बॉय था वो क्या कर रहा था? वो पेपर प्लेन उड़ा रहा था। सेकेंड, अ गर्ल वॉज रीडिंग अ स्टोरी बुक, जैसे ये अ गर्ल वॉज रीडिंग अ स्टोरी बुक। एंड अ गर्ल वॉज कलरिंग अ पिक्चर, अ गर्ल वॉज कलरिंग अ पिक्चर। इन द सेम वे यू हैव टू राइट 6 sentences. Complete these sentences in the future continuous tense. Future continuous tense का यूज करते हुए इन sentences को आपने complete करने हैं, और verb जो है वो ब्रैकेट में दी गई है। Future continuous tense में हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं will be plus present participle form of the verb. Everyone in the class will be expecting a long weekend. हर कोई क्लास में एक लॉन्ग, लंबा वीकेंड एक्सपेक्ट कर रहा होगा। He and I, वो और मैं, will be joining a martial arts class this week. This week, इस हफ्ते हम मार्शल आर्ट्स जो क्लास है वो ज्वाइन कर रहे होंगे। माला will be knitting a sweater for her father this winter. This winter, इस सर्दियों में माला अपने पिता के लिए स्वेटर बुन रही होगी।
The rest of 3 sentences you will solve and write down the answers here using the future continuous tense. H part. Ryan has planned to do a lot of things during his summer vacation this year. इस साल समर वेकेशन में उसने बहुत सारी चीजें प्लान की हैं. किसने? रियान ने. लुक एट द लिस्ट. इस लिस्ट को देखो एंड कंप्लीट द टेबल. और टेबल को कंप्लीट करो. ये एक टेबल दी गई है और ये उसके क्या है? प्लान्स हैं जो उसने बनाए हैं समर वेकेशन में. फर्स्ट वीक वो क्या करेगा, सेकेंड वीक, थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक उसके क्या क्या प्लान्स हैं, वो क्या करेगा. यहाँ पर हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हुए हमने ये सभी सेंटेंसेस बनाने हैं. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वीक उसके क्या प्लान है? रियान विल बी लर्निंग स्विमिंग. वो स्विमिंग सीख रहा होगा. रियान विल बी जॉगिंग एवरी मॉर्निंग. वो हर सुबह जॉगिंग कर रहा होगा. सेकेंड वीक वो क्या करेगा? रियान विल बी वर्किंग ऑन अ स्क्रैप बुक. वो एक स्क्रैप बुक पे काम कर रहा होगा. रियान विल बी रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक. वो कोई इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहा होगा. इन द सेम वे आपको थर्ड वीक और फोर्थ वीक के प्लान्स यहाँ पर एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 में लिखने हैं. सो स्टूडेंट्स, विद दिस we have completed the 16th chapter of English grammar and the topic was the continuous tenses. तो आपका क्या होमवर्क है? Your homework is you will watch this video again and understand this chapter and complete the A, B, C, D, E, F, G, H जो पार्ट है. ये इनमें जो भी sentences remaining sentences हैं वो आप complete करोगे and practice these sentences very carefully at your home. Thank you.